पिता ने अपना वक्तव्य कहा, माता ने भी एक उद्गार भरे शब्दों से वन देवता, वरुण देवता, उच्च देवता को निंदा की है कि जहां जहां मेरा बेटा विहार करे वहां वहां तू क्षमता रखना। उसी तरह इस संसार के अंदर एक भाई बहन का भी प्यार होता है। जब कहा जाता है ना, राखी की दिन आता है ना, तब एक भाई की याद बहन को आती है और बहन की याद एक भाई को आती है, और वो भाई बहन से अलग होकर संयम पथ पर अग्रसर होता है। तब बहन के उद्गार कैसे होते हैं हम देखेंगे। भैया, आप दीक्षा लेंगे, हमें छोड़कर जाएंगे, यह बहना आपके बिना कैसे जिएगी। खाते पीते उठते बैठते हर वक्त याद आएगी। बहन महल में और भाई जंगल में। आपके बिना महल के सुख जलते हुए अंगारे जैसे लगेंगे। भैया, आपने हमेशा जो ठाना है वह करते आए हैं। आप संयम चाहते हैं, मैं रोकूंगी नहीं। आप रुकने वाले भी नहीं। आपके मस्तक पर राज तिलक किया था, आज विजय तिलक करती हूँ। भैया, कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध में आपकी जय हो, विजय हो। भैया, आप केवल ज्ञान प्राप्त करें, तब इस बहना को गौरव होगा कि मैं ऐसे भाई की बहन हूँ। आपकी जय हो, विजय हो। भैया रे वियोगी दर्दिली पीड़ा कैसे सही जा। अंतर जले और आंखें भर जा। अंतर जले और आंखें भर जा। हो कहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए। कहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए। पल के आज आंसुओं से भीगी बन जा। भैया रे बहन का उद्गार, बहन कहती है मैं रहूंगी महल में, तू रहेगा वन में। फिर भी विजय तिलक करती है, जहां भी जा शासन का नाम, हमारे कुल का नाम रोशन करता जा। और ऐसा विजय तिलक करती है कि आठों कर्मों को क्षय करके परम पद को प्राप्त करना, ऐसा विजय तिलक हमारी बहन ने किया। अभी आती है, माता ने भी अपना भाव व्यक्त किए, पिता ने भी किए, बहन ने भी किए। एक कहा गया है, कुल की वडेरी, वडेरी यानी क्या, वडील। धाव माता कहा जाता है। कुल महत्तरा, पूरे राज दरबार के अंदर सबसे उम्रवान बुजुर्ग, कुल वडेरी, कुल महत्तरा, धाव माता अपना जिसके पास खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, ऐसे राजकुमार को विदाई के समय किस तरह अपने भाव व्यक्त करती है, लीजिएगा। राजाधिराज ऋषभ की जय हो, विजय हो। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ। हे वत्स, तेरे विरह की कल्पना से तेरा माता पिता आदि परिवार रो रहा है। तेरे संयम के मार्ग के विचार से सारा परिवार दुख से भर गया है। बेटे, मैं तेरी कुल महत्तरा हूँ। मृत्यु की शैया पर बैठी तेरे विरह की वेदना मैं कैसे सहन करूँगी बेटे, कैसे सहन करूँगी। मैं तुझे नहीं रोक सकती, लेकिन प्रजाजनों, कोई तो होगा जो मेरे लाल को रोक दो, कोई तो रोक दो। क्या तू किसी का विचार नहीं करेगा? क्या तू सच में जंगल जाएगा? तेरी कोमल काया कांटों की चुभन को कैसे सहन करेगी?
मखमली मुलायम शैया को छोड़कर तू जमीन पर कैसे सोएगा? कैसे सोएगा लाल? हजारों दास दासिया की सेवा छोड़कर एकांत में कैसे बसेगा? कैसे? लेकिन तेरा निर्णय अटल है, तेरा विचार पर्वत की तरह अचल है, तेरे हृदय के कण कण में वैराग्य बसा है। मैं तुझे नहीं रोक सकती। जा बेटा जा, तेरा संयम का प्रयाण मंगलमय हो। सिंह जैसी शूरवीरता से साधना करके कर्मों का क्षय करना और केवल ज्ञान प्राप्त करके पुनः अयोध्या नगरी में पधार के हम जैसे अज्ञानी पर ज्ञान का प्रकाश डालना। जा पुत्र जा, हमारा ही नहीं, हमारे कुल का ही नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करना। हमारे कुल का दीपक ही नहीं, विश्व का सूर्य बनना। जा बेटा जा, सुख से पधारो लाल, सुख से पधारो। कोटि कोटि अभिनंदन। तोड़ चला महलों के बंधन, छोड़ चला संसार, कुल महतरा रो रो मनाए, लोटिया कुलभूषण, लोटिया कुलभूषण। वारे भाग्यशाली, क्षण के अंदर एक कुल मात्रा ने तैयारी की है। भाग्यशाली, एक जोरदार तालियां हो जाए। इतनी छोटी सी बालिका ने कुल मात्रा का जो पाठ निभाया, शायद ये पाठ हम भी नहीं निभा सकते। इतना सुंदर, बहुत ही कुल मात्रा ने अपने भाव की उद्गार व्यक्त किए। चलिए, अभी जिस का समय थाक रहा था, ये तो सब हमने एक मुमुक्षु को जो दीक्षा लेना है उसको हितोपदेश दिया। अब जो दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षा के निमित्त हमको क्या हितोपदेश मिलने वाला है, वो अपने को जीन वाणी के श्रवण से, गुरुमुख से सुनना है। उसके पहले परम पूज्य आचार्य भवन के शिष्य रत्न उपन्यास प्रवर श्री मंत्र शेखर जी महाराजा हमको कुछ हितोपदेश दे रहे हैं। सुनिए के भाग्यशाली। भाई बोरा बुलुंड के अच्छे नामचीन डॉक्टर और साथ साथ में 100 अली के आराधक, जिन्होंने साथ में गृहस्थ अवस्था से गुरुदेव के साथ रहे, पढ़ाई के नाम पर महावीर हॉस्टल में, और बाद में वो डॉक्टर बने, गुरुदेव जिन शासन के आचार्य बने, अनेक महात्माओं का संगम, लेकिन कर्म से परिणत हुए, लेकिन लोभ नहीं छूट रहा। गुरुदेव की देशना प्रवचन सुनते और गीताबाई गुरुदेव की सावत्य साधक ये किताब पढ़ते पढ़ते जिनमें ऐसे भावों का विस्फोट हुआ। गुरुदेव के पास आकर, गुरुदेव अभी संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन लोभ नहीं छूट रहा है, जानता हूँ कातिल है। गुरुदेव प्रतिज्ञा दे दो, कार्य तो नहीं छोड़ सकूंगा, लेकिन जो भी मुनाफा हो 100% सुकृत में ही देना, मुझे बढ़ावा नहीं करना है। ललित भाई दूल्हा माटुंगा के रहवासी, 7 व्यसनों में चकचूर, हाथ में किताब आई, शब्द वित्तकारी, और पढ़ते गए। जो महात्माओं से नहीं मिले थे, मंदिर जाना जिसका सपने में ही सोच थी, वो किताबों के माध्यम से ऋषभदेव भगवान के भावित हुए। वर्तमान काल से मैं कहाँ हूँ, अंदर फीलिंग्स हुई। रोते रोते जब मुल्क में जुमाना था, हमको तो पता भी नहीं, आए साहब ये किताबों ने जीवन में चेंज किया। आज वैष्णा करता हूँ, 7 व्यसन का त्याग किया, रोज पूजा चौबियार, गुरुदेव आपका अफ्रीका चाइना पे टूर करने वाले, और अभी खूब व्यापार सीमित कर दिया भाव से। ऐसे लक्ष्मीचंद गढ़ा हर 2-3 महीने में एक बार समाचार आता है, रोते रोते उनके समाचार होते हैं। गुरुदेव आपने नेमी निरंजन, ऋषभदेव वित्तकारी, शांतिनाथ भगवान, ये तीर्थंकरों के चरित्र बार बार पढ़ता हूँ, रोता हूँ। भगवान इस भाव में तो संयम मिलने की कोई शक्यता नहीं लगती, मुझे कब संयम मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। मैं शासन की सेवा करता हूँ। इतने प्रसन्न बताओ पूज्यपाद दक्षाधिपति जय घोष सूरी महाराजा, जिन्होंने आज से 20 साल पहले
उसके बाद गुरुदेव श्री को सूचन किया, आपको कल्पसूत्र के प्रति ऊपर व्याख्यान लिखना है। गुरुदेव ने कहा साहेब अच्छे महात्माओं के व्याख्यान तैयार है और उनका ही प्रचार प्रसार और उनके आधार से व्याख्यान सब कर रहे हैं। उसके बाद जय गोस्वामी महाराज ने कहा आपकी बात बराबर है, लेकिन वर्तमान काल में हमारे जैनों में ज्ञान की कमी है और इसीलिए सरल भाषा में उनको गहरा तत्व ज्ञान दिया जाए और कल्पसूत्र जो महान पवित्र ग्रंथ है उसके प्रति उनकी आस्था बनी रहे। इसीलिए लाइफ को जोड़कर, वर्तमान काल को जोड़कर आपको प्रवचन तैयार करते हैं। मेरा आशीर्वाद है, आपकी शैली बहुत आकर्षक है, लोगों को खींचती है और अंदर असर करती है। उसके बाद आचार्य परिश्री के आशीर्वाद देकर गुरुदेव ने शुरुआत की और समझ लो बहुत ही आशीर्वाद था और वो बनी हुई एक कृति, एक शास्त्र बना। 20 साल हुए, करीबन 7-8-10 हजार प्रति, और शायद मैं गलत ना हो तो जो भी संघों में प्रवचन होते हैं, महात्मा हो, साध्वी जी भगवंत हो या श्रावक वर्ग वगैरह हो, लगभग गुरुदेव के प्रतों के आधार से ही प्रवचन होते हैं। अब ऐसे आचार्य प्रवर को हमें सुनना है जिनको जब कभी भी देखा मात्र माला के ध्यान में देखा अथवा लेखन के रूप में कलम को आगे बढ़ाते हुए देखा, अन्य बातों के लिए कोई स्थान नहीं, मात्र आशीर्वाद देते हैं और पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान के मुखारबिंद से आइए दीक्षा कल्याण के इस महत्वपूर्ण समय में उनके श्री मुख से हितोपदेश सुने। चिंटू ने पप्पा को कहा पप्पा मुझे शादी करनी है। पप्पा ने कहा पहले तू सॉरी बोल। मगर पप्पा किस बात की सॉरी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तू पहले सॉरी बोल। मगर पप्पा मेरी गलती क्या हो तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं, बोल सॉरी। लेकिन पप्पा मेरा कोई वाक हो और सॉरी बोलना बराबर है, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई वाक नहीं, और अब कोई जाए बोल सॉरी। पहले तो सॉरी बोल। उसने कहा पप्पा सॉरी। पप्पा ने कहा बेटा अब तू शादी करने के लिए योग्य हो गया। दुनिया में कहा जाता है भूल करने पर भी स्वीकार नहीं करता है वो शैतान है, भूल करने पर स्वीकार करता है वो सज्जन कहा जाता है, और भूल नहीं करता है तो भी स्वीकार करता है उसको पति कहा जाता है। चलो ये बात इसलिए कही कि ये संसार है, जो संसार आप पकड़ के बैठे हो वो संसार, यानी हर एक प्रकार की उपाधि, हर एक प्रकार का टेंशन, सुबह उठो तब से लगाकर टेंशन, रात को नींद नहीं आती है टेंशन। ऐसे संसार को भगवान ने असार कहा है। भगवान कहकर नहीं रुक जाते, भगवान कहते पहले संसार की असारता उसका प्रयोग मैं करूंगा और बाद में जगत को दिखाऊंगा। पूर्व के तीसरे भाव में परमात्मा करुणा भावना का भावन करते, एक संशोधन करते, एक मंथन करते, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा उपाय है कि जीव जो स्थान पर जाकर जो उपाय करके परमानंद सुखी हो जाए, परमानंद आनंद की प्राप्ति कर ले, कभी भी उसको दुख का अनुभव भी ना हो, दुख की छाया भी ना हो। ऐसा कोई स्थान है संसार में, ऐसा कोई उपाय है संसार में। भगवान ने पूर्व के तीसरे भाव में मंथन किया और मंथन करने के बाद भगवान ने सार तत्व निकाला। यह संसार में तो एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ किसी को परमानेंट सुख मिल सके। ये संसार यानी सुख कन दुख मन। सुख यानी जिस स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है, उस स्टेशन पर से राजधानी एक्सप्रेस जितनी जरब से निकल जाती है इतनी जरब से सुख निकल जाता है। और दुख यानी गुड्स ट्रेन
एक स्टेशन पर 3 दिन थे गए। भगवान ने कहा सूख याने रेती में से तेल निकालने का प्रयत्न और दुख याने मेहमान होकर आकर मालिक बनने वाले। भगवान ने देखा यह संसार में सुखी होने का जितना भी प्रयत्न करते हैं वो हर एक प्रयत्न के कारण हजारों जीवों को पीड़ा पहुंचती है। नतीजा तुझे हजारों बरस लाखों बरस अनंत काल दुख की वेदना भुगतनी पड़ती है। भगवान ने ये पूर्व के 30वें भाव में मंथन करके एक नवनीत पाया कि बेचारा जीव राजस्थान के रेगिस्तान में भूला पुड़ा हुआ हिरण तरह से पानी के लिए भटकता है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, भटकता है। इसी तरह से बेचारा जीव सुखी होने के लिए संसार में भटकता रहता है, कहीं भी सुख नहीं है। अगर मुझे शक्ति मिले तो मैं सुख का एक ही स्थान है मोक्ष, और सुख का एक ही उपाय है दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना। भगवान ने ये तत्व चिंतन किया, इतना ही नहीं, ऋषभदेव भगवान के अंतिम भाव में भगवान पधारे। 20 लाख पूर्व की उम्र में राजा बने, 63 लाख पूर्व तक राजा के रूप में रहे, लेकिन भगवान प्रत्येक क्षण जागृत थे, वैरागी थे। जब मेरा भोगावली कर्म नष्ट हो जाए, मेरा संसार जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, शीघ्र ही मुझे दीक्षा ले लेनी। और भगवान ने वसंत ऋतु के महीने में लोगों को जात जात की मोह वासना से वासित क्रियाएं करते करते देखा भगवान ऋषभदेव ने, और उनको वैराग्य पैदा हो गया। लोग मौज मजाक कर रहे थे और भगवान का वैराग्य अतिशय जागृत हो गया। बेचारे जीव क्षण भर के लिए आनंद मानते, उनका भविष्य क्या होगा, और वैरागी हो गए। ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूर्व तक संसार में रहने के बाद वैरागी हो गए। लोकांतिक देवों ने विनंती किया, जय जय नंदा जय जय बद्दा करके, और भगवान मोक्ष मार्ग के लिए निकल पड़े। बहुत सारे माता पिता भगवान महावीर स्वामी का दृष्टांत देकर कहते, बेटा भगवान महावीर स्वामी ने भी नियम लिया था, माता पिता की हाजिरी में दीक्षा नहीं लेनी, और तू क्यों दीक्षा की बात करता है। मैं उनको कहता हूँ ऋषभदेव भगवान का दृष्टांत है। मरुदेवी माता रोती रही, सुमंगला और सुनंदा रोती रही, और भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष मार्ग पकड़ लिया। भगवान कहते हैं मनुष्य भाव में एक ही मुख्य कर्तव्य है, अपनी आत्मा का कल्याण। बाकी जो भी कर्तव्य है वो मुख्य कर्तव्य जो भूल गए इनका नतीजा है। तो भगवान खुद 83 लाख पूर्व के बाद दीक्षा लेने निकले। 1 वर्ष सांवत्सरिक दान दिया और भगवान ने दीक्षा लिया। ये ऋषभदेव भगवान इतने महान के दीक्षा के पहले लोगों को सब सिखलाया, हाउ टू लिव, कैसे रहना, 100 प्रकार के शिल्प, 72 पुरुषों की कला, 64 स्त्रियों की कला, अनेक प्रकार के व्यापार सब सिखलाया। लेकिन भगवान ने किसी को यह नहीं बताया मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, दीक्षा लेने के बारे में मुझे ये करता है ये नहीं करता है, आप गोची पानी इस तरह से बोलाना। भगवान ने अपने स्वार्थ की बात नहीं सिखलाई और दीक्षा के बाद 400 दिन के उपवास। ये तो भगवान सिखला सकते थे, लेकिन भगवान स्वार्थ को सोचते नहीं, परमात्मा परमात्मा परमार्थ को ही सोचते। ऐसे ऋषभदेव भगवान जिन्होंने 400 दिन उपवास किए, जिनके कारण आज भी वर्षी तप जगह जगह पर चलता है। ऐसे ऋषभदेव भगवान सुंदर कोटि का उपदेश हमको अपने जीवन से दिया है कि किसी को गलत सलाह देने जाओ सावधान हो जाना। ऋषभदेव भगवान कहते मैंने एक जरा सलाह दिया कि बेल के मुंह पर खेली लगा दे, 4 घड़ी के लिए बेल को अंतर हुआ, 400 दिन का उपवास मुझे करना पड़ा है। किसी को गलत सलाह देने जाओ ऋषभदेव भगवान को याद कर लेना। ऋषभदेव भगवान हमको कहते
कभी निराश नहीं होना। मैं 400 दिन गोचरी गया, 400 दिन गोचरी नहीं मिली। तो 4 दिन दुकान में जाता है और ग्राहक नहीं आता है, टेंशन में आ जाता है, महाराज साहब जरा वास्केप डालो। भगवान कहते हैं पुराने कर्मों को खपाए बिना चलने वाला नहीं है, ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्षमता रखो। ऐसे भगवान ऋषभदेव भगवान जिन्होंने हमको कितने सुंदर रास्ता बताया। जो प्रथम राजा थे, अभी प्रथम यति यानी भगवान पहले तीर्थंकर, अभी पहले साधु बनने जा रहे हैं। और साधु बनना यानी जाना और साधु होना, दो में फर्क इतना है। अपेक्षा है संसार में जाओ, अपेक्षा छोड़ दो साधु जीवन में। संसारी सुखी होने के लिए जाता है, दुख होता है, कारण एक ही है, वो अपेक्षा रखता है। पति पत्नी से, पत्नी पति से, सास बहू से, बहू सास से, हर एक अपनी अपनी अपेक्षा लेकर बैठे हैं। पति कहता है तो अच्छी रसोई बनाना, पत्नी कहती है मेरे शॉपिंग के बिल भरते रहना, सास कहती है बहू को मेरी हर एक आज्ञा मानना, बहू कहती है मैंने इनके साथ शादी किया है आपके साथ नहीं। ये चक्कर चलता है, ये अपेक्षाओं के कारण संसार दुखमय बना है। साधु जीवन का सहन करने के लिए है। और आपने देखा सभी साधु साधी भगवान हंसते हैं, खिलते हैं, आनंद में, जब भी पूछो साता में। कारण एक ही है, उन्होंने कोई अपेक्षा रखी नहीं। एक ही अपेक्षा है, मेरे गुरु भगवान को, मेरे सहवर्तियों को, मेरे संगत में आने वाले को प्रसन्नता ही मिलनी चाहिए, मुझे गुस्सा कुछ नहीं चाहिए। ये साधु मार्ग पर भगवान ऋषभदेव जा रहे हैं। चलो हम ये ऋषभदेव भगवान के मार्ग को सत्कारेंगे, पूजेंगे और एक भावना करेंगे, भगवान आपने जो रास्ता चुना वो रास्ते पर मुझे भी आना है, मुझे भी जाना है, तय करना है। आपको दुनिया के फालतू के रास्ते पर जाना है या मेरे भगवान ने बताए मार्ग पर जाना। फॉलो है, जिनका अनुसरण करना। चलो हम ऋषभदेव भगवान का अनुसरण करेंगे। अभी जो हमारी कुल महात्रा ने दीक्षा दी थी वो व्यवहारिक थी। यहाँ पे गुरु भगवान मंत्राक्षरों के साथ में किस तरह कुल महत्तरा अपने नूतन दीक्षित है उनको हित उपदेश देती है, उसके हिसाब से सुनिएगा। सूत्र वगैरह का पाठ है, लंबा है। महत्व की दो बात आपको बता दूं। हमेशा आपके सामने दो रास्ता आएगा, एक तुच्छ पुरुष का आलम्बन, एक महापुरुष का आलम्बन। दो में से किसका आलम्बन लेना? जैसे कि आप मानो कि पति पति कौन में आए हुए हैं, पति सूत्र गुरु भगवान का चारों बात। एक विकल्प है, एक शावक गेट का लेकर पेशाब करने जा रहा है। एक विकल्प है, एक शावक खड़े खड़े सुन रहा है। हमारे सामने विकल्प है कौन से रास्ते पर जाना। एक पेशाब करने जाए तो मैं उनके साथ जाऊँ, एक अवसर में खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ। और बड़ी बात है, कभी भी तुच्छ पुरुषों का, हल्का पुरुषों का आलम्बन लेना नहीं। जो मुझे आराधना में जोड़े, जो मुझे शक्तिशाली बनाए, उनका ही आलम्बन लेना। ये एक उपदेश है। जो दूसरे नंबर का एक महत्व का उपदेश है कि जब भी कोई भी आराधना में ढीले पड़ो, जब भी कोई पाप करने का मन हो जाए, जब भी कोई गलत चेष्टा करने का मन
तो एक बात को याद रखना, हूँ एक भाई। मैं कौन हूँ? मैं कौन से कुल में जन्म लिया हूँ? मेरे माता पिता कौन है? मुझे मिला हुआ जैन धर्म कैसा है? जो मुझे मिला हुआ धर्म, मुझे मिले हुए माता पिता, मेरा जो कुल, उसके उचित में प्रवृत्ति कर रहा हूँ या ये गलत प्रवृत्ति है। जब भी पाप कार्य करने जाओ तो याद रखना कि मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ। ये याद रखोगे तो बहुत सारे पाप से बच जाओगे। जब भी ऐसा प्रसंग आए, याद रखना ये भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी जैन हूँ। ये सुंदर अभी अलंकार क्या है? स्नान हुआ, गुरुदेव ने कुल महत्रा का हेतु सुनाया। अभी आता है मुमुक्षु सर्व अलंकार का त्याग करता है। चलिए, नमो रत्सिदाचार्य मध्य सर्वसाधुभ्यः। परमात्मा का दीक्षा स्नान हुआ, परमात्मा का सर्व अलंकार त्याग किए, का पंचमुष्टिलोच हुआ। गुरु ने बताया आदिश्वर परमात्मा ने 4 मुष्टिलोच किया था, पीछे का बाकी था इंद्र महाराज विनती को स्वीकार कर। इसके लिए हम बोलते हैं जटाधरी आदि सब बोलते हैं। यहाँ क्या आता है ना केशव दादा, इसके हिसाब से अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मोक्ष दीक्षा होती है वहां पे सर्ववीर्ति अंगीकार कराया जाता है। हाँ, सर्ववीर्ति यानी कि यावत जीव शाम। तो अपने भी भगवान संकीर्तन आध्यात्मात्मा को संकीर्तन कर रहे हैं। और रत्सिदाचार्य मध्य सर्वसाधुभ्यः। नमो सिद्धानं करेमि समयं सर्वं साधनं जगत्कामि यावत् जीवयति योगिनमनवाकेन न करोमि करोमि तस्य परिकमामि निन्दामि गर्यामि अपमानं होसि। नमो सिद्धानं करेमि समयं सर्वं साधनं जगत्कामि
यावज्जीवै जीवनं मनोवाक्येन न करोमि न करोमि करन्तमि अन्नं न जानामि तस्य परिक्रमामि निन्दामि गर्यामि अपमानं मोसिरामि। नमो सिद्धाणम प्रेमी सामय्यम सर्वं दारुनिकं दिखामि यावज्जीवं मनोवाक्येन न करिष्यामि करन्तमि अन्नं न जानामि तस्य वन्दे परिक्रमामि निन्दामि गर्यामि अपमानं मोसिरामि। परमात्मा के पचकान में और हमारे पचकान में कोई फर्क नहीं है, मात्र एक ही फर्क है, बनते शब्द नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं शब्द है। बाकी भगवान ने जो प्रतिज्ञा की वो हमको मिली है, हम जो प्रतिज्ञा किया है भगवान। परमात्मा ने यहाँ पे सर्वज्ञ का स्वीकार किया है सभी। अभी आता है और इंद्र महाराज हमारा परमात्मा को ईश्वर प्रज्ञा धैर्य और सिद्धाचार को हो चारित्र्य चक्र दशमनेक पूज्यं स्याद्वादनोरिवर्धन पूर्णचन्द्रं तद्भात भाव परिदर्शन बोधदीपं ऐश्वर्यवर्यसुमनं निगदाभिमानं निर्गणनादमनं दुर्गणनाशं सर्वांग भास्करवर्तचतुष्टयाढ्यं मिथ्यात्वपंथ परिशोषणवासरेशं क्रोधादिदोषरहितं परपुण्यकायम्। पंचमहाव्रत पंच समिति की कराय मना परिज्ञान कुल विचार पकड़ाय परमात्मा को इंद्र के महाराज द्वारा ईश्वर अर्पण किया जाता है। अभी यहाँ पे घटना होती है। धारणा करते हैं हे परमात्मा आप चारित्र धर्म में पधारो और आप जो आपके लिए चारित्र धर्म पधारा हुआ है, आपके में चरित्र की धर्म की प्राप्ति जो हुई उसके द्वारा सकल विश्व के जीवों के अंदर भी चारित्र धर्म की प्राप्ति हो, ऐसी धारणा यहाँ पे होती है। हाँ, परमात्मा ने दीक्षा स्नान करवाया, सर्व अलंकार त्याग करवाए, सर्व विधि का सूचित करवाया, धारणा भी हो गई। क्योंकि कहते हैं ना मोक्ष का दीक्षा होती है ना, एक तरह का प्रथम विहार भी किया जाता है। तो हमारे तीन लोग के नाथ ने दीक्षा ग्रहण की है, प्रथम विहार यहाँ से होगा तो सब कुछ विहार के अंदर जुड़ना है। और मंदिर जी ने भी सब प्रकार की जो यहाँ विधि की वो सब मंदिर में विधि भी हम करने वाले हैं भाग्यशाली, तो सबको वहाँ बता रहे हैं। और वहाँ भी विधि करने साधु जीवन नो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। सेना पावन पगलाती हृदय झपकार करे, वीर प्रभु नवेश धर संयम संकार करे। देवों पर साधु जीवन जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे।